नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि डर और विश्वास के बीच की वो लकीर कितनी धुंधली होती है। ये कहानी है साल 2022 की, एक ऐसे अनुभव की जहां समझ नहीं आता कि जो हो रहा है वो अलौकिक है या हमारे ही मन का खेल। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा है कि हमारे जो डर हैं वो असल में कितने सच्चे होते हैं। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है, तो इसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा से, और इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक पुराना वीरान पड़ा मंदिर। ये मंदिर समझिए गांव के डर का एक सिंबल बन गया था। गांव के ठीक बाहर एकदम टूटा फूटा और सुनसान, और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग इसे भूतिया मानते थे। गांव में एक सीधा सा नियम था, सूरज ढलने के बाद उस मंदिर के आसपास कोई नहीं फटकता था। और यहीं इसी माहौल में एक रात मोहन से एक भूल हो जाती है। उसे घर लौटने में देर हो गई और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने वही रास्ता पकड़ लिया जिससे सब बचते थे। जी हाँ, भूतिया मंदिर के पास वाला शॉर्टकट। और तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे खड़े एक लंबे काले से साए पर पड़ी। जरा सोचिए वो मंजर, सुनसान रात, एक डरावना मंदिर और सामने एक अजीब सी परछाई। डर का जो पहला बीज था वो बस यहीं बोया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस साए से एक बहुत ही धीमी लेकिन डरावनी आवाज आती है, वापस जा। बस ये सुनते ही मोहन का पूरा शरीर जैसे डर से जम गया। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई और सामने जो दिखा उसे देखकर तो जैसे उसकी सांस ही अटक गई। दो सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब मोहन के लिए ये पक्का हो गया था कि उसका सामना किसी भूत से हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब डर अपनी हद पार कर जाता है तो वहीं से हिम्मत का जन्म होता है। ये वो पल था जहां मोहन का जमा देने वाला डर एक अलग ही ताकत में बदलने वाला था। उसी खौफ के पल में उसे अपनी माँ की एक पुरानी बात याद आई। माँ ने कहा था, बेटा जब भी डर लगे तो बस भगवान का नाम लेना। ये एक छोटी सी सलाह उस अंधेरे में उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने बोलना शुरू किया, जय हनुमान। और जैसे जैसे वो ये नाम दोहराता गया कुछ अजीब होने लगा, एक चमत्कार सा। वो साया अपनी जगह रुक गया और साथ ही मोहन के अंदर का डर भी धीरे धीरे पिघलने लगा। जैसे जैसे मोहन का जाप तेज हुआ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा, और टॉर्च की बढ़ती रोशनी में वो साया अब ज्यादा साफ दिखने लगा था। अब वक्त था उस डर के पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने का। तो असलियत क्या थी? वो जो लंबा काला साया था वो कोई भूत नहीं बल्कि एक घायल साधु था जो एक टहनी का सहारा लेकर खड़ा था। और वो चमकती हुई सफेद आंखें, अरे वो तो बस टॉर्च की रोशनी थी जो एक पत्थर पर पड़कर चमक रही थी। तो फिर वो भूत की दहशत कहाँ से आई? वो पूरी तरह से मोहन के अपने दिमाग की उपज थी। देखिए, हमारा दिमाग अक्सर वही चीज देखता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। डर का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही था। जब सारा सच सामने आ गया और डर खत्म हुआ तो मोहन के मन में एक और गहरा सवाल उठा कि अगर वहां कोई भूत था ही नहीं तो फिर उस मुश्किल पल में भगवान कहाँ थे? और इसका जवाब बहुत ही कमाल का है। भगवान बाहर के भूतों से लड़ने नहीं आते, वो तो हमारे अंदर के डर से लड़ने के लिए हिम्मत बनकर आते हैं। जैसे ही मोहन की नजर मंदिर में जलते दिए की लौ पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि असली ताकत, असली विश्वास कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही अंदर मौजूद था। तो इस पूरी कहानी से हम दो बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली बात, जिन्हें हम भूत प्रेत समझते हैं वो अक्सर हमारे अपने ही डर का एक चेहरा होते हैं, एक परछाई होते हैं। और दूसरी, असली शक्ति या जिसे हम भगवान कहते हैं वो कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद साहस का ही दूसरा नाम है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जरा सोचें, हमारी अपनी जिंदगी में हमारे डर के बनाए हुए वो कौन से भूत हैं जिनका सामना हमें खुद